हेलो एवरीवन। आज के वीडियो लेक्चर में हम रिएक्शंस ऑफ बेंजाइन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। प्रीवियस वीडियोस में हमने बेंजाइन का टॉपिक कंप्लीट कर लिया था, जिनमें हमने प्रिपरेशन ऑफ बेंजाइन के बारे में पढ़ा था। आज जो हमें पढ़ना है वो पढ़ना है रिएक्शंस ऑफ बेंजाइन। रिएक्शंस ऑफ बेंजाइन। अगर आपके प्रीवियस नॉलेज को एक बार चेक किया जाए तो देखना, मैं एक एग्जांपल लिखता हूँ। मैं यहाँ पे डालता हूँ, मैं लिखता हूँ Cl, ठीक है। एक तरफ KNH2 की रिएक्शन कराता हूँ और मैं ये पूछता हूँ कि एलिमिनेशन एडिशन होगा, एलिमिनेशन एडिशन होगा या फिर KNH2 लिख के मैं लिखता हूँ एडिशन एलिमिनेशन होगा, एडिशन एलिमिनेशन होगा, ठीक है। क्या होगा? आई होप आप लोगों को इतनी बात समझ आती है कि जब तक रिंग पे ये Cl क्या है, ये Cl तो लिविंग ग्रुप है। जब तक रिंग पे लिविंग ग्रुप के साथ एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ना लगा हो तब तक एडिशन एलिमिनेशन नहीं हो सकता, ठीक है। एडिशन एलिमिनेशन नहीं हो सकता। यहाँ क्या होगा? यहाँ एलिमिनेशन एडिशन होगा। एडिशन एलिमिनेशन किस तरीके से होगा देखना। मैं ऐसा कहता हूँ कि सबसे पहले इस NH2 का इस H पे अटैक होगा, ये NH2 नेगेटिव इस H को अब्स्ट्रैक्ट करेगा, ये इलेक्ट्रॉन पे रिंग में, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से Cl बाहर, बनेगा क्या? बेंजाइन बनेगा। और बेंजाइन क्या है? बेंजाइन एक बहुत रिएक्टिव स्पीशीज है, ठीक है। अब हमें फर्दर रिएक्शंस ऑफ बेंजाइन के बारे में पढ़ना है। देखो देखो, मैं ये कहता हूँ, अब ये एलिमिनेशन का स्टेप तो हो गया। ये जो पहला स्टेप है, इस पहले स्टेप को मैंने आपको एलिमिनेशन का स्टेप कराया था, ये तो हो गया। अब क्या करना है? हमें एडिशन का स्टेप करना है। एडिशन के स्टेप में क्या होगा? एडिशन के स्टेप में NH2 नेगेटिव अटैक करेगा इस रिंग पे, ठीक है। हम इन केसेस को पढ़ते हैं। देखना, बेंजाइन वाले केसेस को पढ़ते हैं, एडिशन एलिमिनेशन एडिशन वाले प्रोसीजर। देखो, मैं ये कहता हूँ, ये आपने बेंजाइन बना लिया किसी रिएक्शन के ड्यूरेशन में। अब इस बेंजाइन पे किसी न्यूक्लियोफाइल का अटैक होना है, और न्यूक्लियोफाइल माना मैंने NH2 नेगेटिव है, ठीक है। न्यूक्लियोफाइल है, NH2 नेगेटिव है। ये न्यूक्लियोफाइल क्या कर सकता है मुझे बताना? इस कार्बन नंबर 1 पे अटैक कर सकता है, ठीक है। जब ये कार्बन नंबर 1 पे अटैक करेगा तो मुझे एक बात बताओ, ये इलेक्ट्रॉन पेयर कहाँ जाएगा? इस कार्बन पे जाएगा। क्या बनेगा? यहां से देखो क्या बनेगा, यहां से बनेगा, यहाँ नेगेटिव, यहाँ NH2, ये 5, ठीक है। एक तो ये बन गया। और मुझे एक बात बताना, ये NH2 नेगेटिव क्या इस कार्बन पे भी अटैक कर सकता है, जिसको मैं नंबर 2 कहूंगा, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर कहाँ जाएगा फिर? ये इलेक्ट्रॉन पेयर इस कार्बन पे जाएगा। क्या बनेगा यहाँ से? ये तो मैंने बनाया, ठीक है। और 2 क्या बन सकता है देखो, यहाँ पे NH2, ठीक है, यहाँ पे नेगेटिव। दोनों के बनने की इक्वल प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि ये बाहर से न्यूक्लियोफाइल 1 पे और 2 पे अटैक कर सकता है। इसलिए दोनों की प्रोडक्ट परसेंटेज में कितनी दिखा दूं? इसको 50% दिखा दूं, इसको 50% दिखा दूं, ठीक है। फिर क्या होगा? प्रोटॉन डोनर होगा। जैसे इस रिएक्शन में NH, यहाँ से NH2, यहाँ से H, बाहर निकल रहा था NH3, और NH3 किस तरह का काम कर देता है? H पॉजिटिव प्रोवाइड करने का काम करता है। मैं लिख देता हूँ H पॉजिटिव फ्रॉम NH3, H पॉजिटिव फ्रॉम NH3। ये नेगेटिव क्या करेगा? यहाँ से H पॉजिटिव को लेगा, ठीक है। और फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा? यहाँ पे फाइनल प्रोडक्ट बनेगा ये NH2H, और यहाँ पे फाइनल प्रोडक्ट बनेगा ये NH2, यहाँ पे H। दोनों प्रोडक्ट के बनने की इक्वल पॉसिबिलिटी है, इसलिए 50% इसको कहूंगा, 50% इसको कहूंगा, ठीक है। ये केस कब था? जब बेंजीन पे कोई ग्रुप नहीं लगा है। ये केस कब था? जब बेंजीन पे कोई ग्रुप नहीं लगा है। लेकिन अब उस केस पे आते हैं जब बेंजीन पे कोई ग्रुप लगा हो। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ, देखना इसको मैं क्लियर करता हूँ। एक एग्जांपल ये कंसीडर करना,
बेंजाइन ये बना है, ठीक है, और यहाँ पे जेड ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है, ये जेड ग्रुप लगा है। अब आपको प्रोडक्ट बनाना है, अब आपको प्रोडक्ट बनाना है। एक केस ये कंसिडर करता हूँ, जेड ग्रुप यहाँ लगा है और बेंजाइन कौन सा बना हुआ है, बेंजाइन में बना लेता हूँ ये ट्रिपल बॉन्ड, ये बेंजाइन बना है। अब अगर न्यूक्लियोफाइल का अटैक कराते हो तो कहाँ अटैक होगा, NH2 नेगेटिव, ठीक है, और फिर ये पहला स्टेप होगा। दूसरे स्टेप में H पॉजिटिव फ्रॉम NH3, ठीक है। मैं इसकी बात करूंगा सबसे पहले, मैं इस वाले केस पहले केस की बात करूंगा और फिर दूसरे वाले केस की बात करूंगा, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखना, पहला और दूसरा स्टेप क्या आता है, H पॉजिटिव फ्रॉम NH3, H पॉजिटिव NH3 से कैसे आता है आपको पता ही, ठीक है, और NH3 कहाँ बनता है, जब बेंजाइन प्रिपेयर होता है तो NH3 बनता है, ठीक है, हर केस में नहीं, लेकिन जब KNH2 ले लिया, NaNH2 ले लिया और तब बेंजाइन बना रहे हो तो इस ड्यूरेशन में NH3 जरूर प्रिपेयर होता है जो H पॉजिटिव प्रोवाइड करने का काम करता है, ठीक है। अब देखना पहले वाले केस को लेता हूँ। पहला वाला केस क्या है, देखो ये रिंग है, ठीक है, यहाँ ये जेड ग्रुप है, ठीक है, और यहाँ पे सबसे पहले आपने अटैक कराया किसका, आपने अटैक कराया NH2 नेगेटिव। फिर से दो पॉसिबिलिटी है, मुझे बताना, ये या तो कार्बन नंबर 1 पे अटैक कर सकता है या फिर कार्बन नंबर 2 पे अटैक कर सकता है, ठीक है। अब एक चीज और ध्यान देना, अगर 1 पे अटैक करेगा, अगर 1 पे अटैक करेगा तो नेगेटिव चार्ज कहाँ आएगा, 2 पे। 1 पे अटैक करेगा तो नेगेटिव चार्ज आएगा 2 पे, क्यों, ये इलेक्ट्रॉन पेयर कहाँ जाएगा, 2 पे जाएगा, ठीक है। और अगर 2 पे अटैक करेगा, 2 पे अटैक करेगा तो ये नेगेटिव चार्ज कहाँ आएगा, 1 पे। 2 पे अटैक करेगा तो ये नेगेटिव चार्ज कहाँ आएगा, 1 पे, ठीक है। ये दो केसेस आ गए, ये बना ए, ये बना बी। अब मैं ये कहता हूँ ये जो जेड ग्रुप है ना, ये दो तरीके का हो सकता है भाई, या तो ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप हो या फिर ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। मैं एक बार के लिए मानता हूँ कि ये जेड जो है ना, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ठीक है। जेड क्या है, अच्छा, मैंने ये कहा था बेंजाइन के केस में आपको -I कंसिडर करना है हमेशा, तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग डिसाइड करते हुए आप +I -I देखोगे सिर्फ, ठीक है। +I वाले कौन से ग्रुप होते हैं, CH3 हो गया, H हो गया, ड्यूटेरियम हो गया, ट्रिटियम हो गया, कोई अल्काइल ग्रुप हो गया, ठीक है। और -I वाले कौन से होते हैं, इनको छोड़ के सारे, NO2, OMe, OR, NR2, NH2, ये सारे ग्रुप कैसे हो गए, -I वाले, ठीक है। हेलोजेंस, SR, इस तरीके के, SH, ठीक है। तो देखना, सबसे पहले मैं केस ले लेता हूँ, जब ये जेड क्या है, ये जेड एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, वो केस ले लेता हूँ। उसके बाद इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप का केस, ठीक है। मुझे देखना, एक बात मुझे बताना, जेड अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, मैं इस जेड को हटा के यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप रख देता हूँ, इनमें से कोई जिसका -I इफेक्ट है। जैसे मान लो मैंने जेड रख दिया, मैंने रखा NO2, ठीक है। इसका कंसीडर कौन सा इफेक्ट होना है, -I इफेक्ट होना है, -I इफेक्ट होना है, ठीक है। अब मुझे बताना, इस ए और बी में कौन ज्यादा स्टेबल है, स्टेबिलिटी कंपेयर कमेंट करनी है ए और बी में से। जब -I इफेक्ट है तो आपको पता है -I इफेक्ट डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, जितनी कम डिस्टेंस -I उतना ज्यादा। ये कितने बॉन्ड की डिस्टेंस है, 1 और 2 बॉन्ड की, ये कितने बॉन्ड की डिस्टेंस है, 1, 2 और 3 बॉन्ड की। क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ, स्टेबिलिटी अगर कंपेयर करूंगा तो स्टेबिलिटी ए की 20 से ज्यादा है, और स्टेबिलिटी ए की 20 से ज्यादा है, तो मुझे बताना ए बनेगा, ए बनेगा और बी नहीं बनेगा, यही बात आई भाई, ए की स्टेबिलिटी ज्यादा है तो ए बनेगा,
बी की स्टेबिलिटी कम है तो बी या तो कम बनेगा या बनेगा ही नहीं। अच्छा, ए कब बनेगा? ए कब बनेगा? जब इस NH2 ने 1 पे अटैक किया। ए कब बना? जब अटैक 1 पे हुआ, अटैक ऑन 1। तो अब मैं ऐसा कह सकता हूं, देखना कलेक्टिवली एक बात ये कह दूं कि अगर ये जो Z है, एक मिनट रुकना, अगर ये जो Z है ये ऐसा बेंजाइन मैंने ले लिया, और अगर ये Z जो है इसको मैं नंबरिंग कर देता हूँ 1, सॉरी इसको 2 कहता हूँ, इसको 2 कहता हूँ, इसको 1 कहता हूँ, या मैं पोजीशन के ना नंबर ए बी से डिसाइड कर देता हूँ, ए बी से डिसाइड कर देता हूँ। देखो मैं कहता हूँ ये पोजीशन ए है, ये पोजीशन बी है, ठीक है। पोजीशन बी को यहाँ पे आपने 1 नंबर दे रखा है, पोजीशन ए को 2 नंबर दे रखा है। मैं ऐसा कहता हूँ बी पे अटैक जब होगा, बी पे अटैक अटैक किस केस में? जब Z जो है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। जब Z जो है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, क्योंकि Z जब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा, Z जब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा तो ये नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मोर स्टेबल, ठीक है। मैं अगले केस पे आता हूँ, जब Z को मुझे इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप कंपेयर करना है। देखना एक बात, देखना मैं इसको अब हटा देता हूँ जो भी मेरे लिए अननेसेसरी है, ठीक है। NO2 नहीं, अब मैं Z को क्या मान के चल रहा हूँ? Z को मैं इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप मान के चल रहा हूँ। Z को क्या मान के चल रहा हूँ? इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। केसेस वही रहने, NH2 का 1 पे अटैक होगा, यहाँ पे Z मान लेता हूँ, ठीक है। NH2 का 1 पे अटैक होगा, ये 1 बनेगा, ये 2 के अटैक के केस में बनेगा, ठीक है। अब मुझे एक चीज बताना, देखो मैंने Z को जब इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप माना, तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप इनमें से कोई सेलेक्ट कर लूं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप CH3, कोई अल्काइल ग्रुप इनमें से सेलेक्ट कर लूं। मैं इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप देखना सेलेक्ट करता हूं अल्काइल, मैं इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप ले लेता हूं CH3, ठीक है। और इस इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप के केस में, एक सेकंड रुको भाई, इस इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप के केस में मुझे एक बात बताओ, इस पहले और इस दूसरे में से कौन सा ज्यादा इसके स्टेबल है? पहले और दूसरे में से कौन सा ज्यादा स्टेबल है? भाई मैंने क्या कहा, इफेक्ट कौन सा कंपेयर करना है, कौन सा देखना है, इंडक्टिव ही। तो क्या आप इजीली बता सकते हो कि पहला वाला लेस स्टेबल है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप के प्लस आई वाले ग्रुप के पास है, दूसरा वाला मोर स्टेबल है। तो मुझे बताना स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा हुई? स्टेबिलिटी दूसरे की ज्यादा हुई, और स्टेबिलिटी दूसरे की ज्यादा हुई तो दूसरा वाला मुझे बताना ज्यादा बनेगा। भाई स्टेबिलिटी ज्यादा तो बनेगा ज्यादा, और दूसरा वाला अगर ज्यादा बनेगा तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ दूसरा वाला कब बना है? जब अटैक हुआ है 2 पे, जब अटैक हुआ है 2 पे ज्यादा बनेगा। दूसरा वाला कब बना है? जब अटैक हुआ है 2 पे। तो अब मैं क्या कह रहा हूं, इस जनरलाइज्ड एग्जांपल में देखना, 2 मैंने क्या माना था? ए पोजीशन मानी थी। तो जब भी ये जो Z है ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होगा, तो किस पे अटैक होगा? ए पर अटैक होगा। किसका? न्यूक्लियोफाइल का। और जब भी Z इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो बी पे अटैक होगा, किसका? न्यूक्लियोफाइल। ये बात मुझे आप लोगों को समझानी है, ठीक है। ऐसे प्रोडक्ट बनेंगे, ऐसे आपको प्रोडक्ट बनाने हैं। अब मैं इसको एक एग्जांपल के फॉर्म में करता हूँ, ठीक है। इसको क्लियर करता हूँ, देखना। मान लो मैंने एक एग्जांपल ये लिया, ट्रिपल बॉन्ड यहाँ ले लिया CH3, और एक केस मैंने ये ले लिया CH3, CH3 की जगह NO2 ले लेता हूँ, NO2 ले लेता हूँ,
आपको अब बताना है कि किस केस में NO2 भी नहीं लेता, NO2 की जगह मैं Cl ले लेता हूँ। देखो यहाँ से आपको Cl ज्यादा लगे दिखेंगे, Cl ले लेता हूँ। अब आपको देखना है कि कैसे होगा। देखो मैं यहाँ पे अटैक करता हूँ NH2 नेगेटिव का, NH2 नेगेटिव का। देखो सबसे पहले मैं अटैक करता हूँ इस पहले पे और ये दूसरा। ठीक है, मुझे एक बात बताना, जब पहले पे अटैक करोगे तो नेगेटिव चार्ज दूसरे पे आएगा। अब मैं आपको समझाने के लिए, आपके इजीनेस के लिए ये कह देता हूं कि प्लस आई इफेक्ट है ना इसका, तो प्लस आई है तो नेगेटिव को दूर रखो, नेगेटिव को दूर रखो, नेगेटिव चार्ज को दूर रखो। और नेगेटिव चार्ज को दूर कब रखोगे? जब अटैक पहले पे करोगे। जब नेगेटिव चार्ज दूसरे पे आएगा तो क्या बनेगा? ये बनेगा। यहाँ NH2 नेगेटिव, यहाँ NH2 नेगेटिव नहीं, NH2 यहाँ पे नेगेटिव, ये 3 बॉन्ड और ये CH3। जो मैंने अभी आपको कंसेप्ट बताया था ना, ए पे अटैक करो, बी पे अटैक करो, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग के केस में, उसको लगा के देख लेना, इजीली आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्या होगा? H पॉजिटिव आएगा। H पॉजिटिव क्या बने, यहाँ अटैक करेगा, क्या बनेगा? देखो ये बन जाएगा फाइनल प्रोडक्ट, यहाँ पे NH2, यहाँ पे H और ये Cl, यह बन गया आपका प्रोडक्ट। ठीक है, अटैक करने वाली कंफ्यूजन दूर हो गई। अब देखो नीचे वाले में ये कैसा है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, विड्रॉइंग ग्रुप है तो माइनस आई है, माइनस आई है तो नेगेटिव को पास रखो। नेगेटिव पास कब रहेगा? जब नेगेटिव पहले पे आएगा कि दूसरे पे आएगा? नेगेटिव पहले पे आएगा तो पास रहेगा, और नेगेटिव पहले पे कब आएगा? जब इसका अटैक दूसरे पे होगा। यही तो बात है, जब इसका अटैक दूसरे पे होगा जब ही तो पहले पे नेगेटिव आएगा। तो बना दो। देखो ये मैंने बनाया, यहाँ यहाँ आ गया NH2, यहाँ आ गया नेगेटिव, ये Cl। ठीक है, बहुत इजी है बनाना, बहुत इजी है। फिर H पॉजिटिव क्या बना, यहाँ बना H, यहाँ लगा NH2, ये बन गया। ठीक है, ये फाइनल प्रोडक्ट। इस तरीके से आप इजीली इसके क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, मैं आगे चलता हूँ, इसी को इसको क्लियर करता हूँ। केस 2 वाला देखता हूँ, और केस 2 वाले को मैं इजी कंसेप्ट से सिखाऊंगा। देखना, मैं ये कहता हूँ आपने बेंजाइन बनाया ये, ठीक है, Cl, और इसमें अटैक करा रहे हो NH2 नेगेटिव का। Cl क्या है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है जिसका माइनस आई है, तो आपको क्या रखना है? आपको नेगेटिव को पास रखना है, नेगेटिव को पास रखना है। नेगेटिव को पास कब रखोगे? जब अटैक किस पे कराओगे? 1 पे कराओगे कि 2 पे कराओगे? 2 पे अटैक करोगे तो 1 पे नेगेटिव आएगा, और 1 वाला नेगेटिव क्या है? इसके पास है, इस Cl के पास है ना। तो मैं ये कहता हूं कि इस NH2 का अटैक कहाँ कराओ? यहाँ पे। ठीक है, यहाँ नेगेटिव आ गया, ये Cl, और उसके बाद H पॉजिटिव आ जाएगा, तो फाइनल कंपाउंड बन जाएगा ये NH2, और यहाँ पे H। और एक केस और देखना, जब मैं यहाँ पे CH3 ले लूँ, जब मैं यहाँ पे CH3 ले लूँ तो कहाँ अटैक कराओगे? अगर मैं नंबरिंग उसी हिसाब से कर दूं 1 2, तो ये CH3 कैसा है? इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है जिसका प्लस आई है। प्लस आई क्योंकि नेगेटिव चार्ज को अनस्टेबल बनाता है, तो नेगेटिव को दूर रखो, और नेगेटिव को दूर रखोगे तो इसका अटैक नेगेटिव दूर कब रहेगा? जब अटैक 1 पे होगा। क्या बनेगा यहाँ से? NH2, ये देखो आपने नेगेटिव दूर रख दिया CH3 से, और फिर H प्लस लेके फाइनल प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा ये।
ठीक है, इस तरीके से आप बेंजाइन की रिएक्शंस को इजीली कर सकते हैं।